देखो, जो लोग अवामी है, जो अवाम के हक में काम करने के लिए सियासत में आए होंगे, वो लोग तो उनके साथ नहीं जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा एतमाद है। लेकिन जो लोग अशोक चौहान के खातिर राजनीति करते थे, उनसे लेन देन की और सत्ता की राजनीति करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक चौहान कल चड्डी पहनकर आरएसएस की परेड भी करेंगे तो ये उनके पीछे बनियान चड्डी में नजर आएंगे। इनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके लिए कोई आवाम को लेकर कमिटमेंट और ईमानदारी नहीं है। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ मुस्लिम लीडर इनके साथ में, अगर ये बीजेपी में, आज वो बीजेपी में जाए कि न जाए, लेकिन उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो किसी और रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चौहान ने कल महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को विधायक पद से अपना इस्तीफा सौंपा। अब कयास लगाया जा रहा है कि वे बीजेपी में जा सकते हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र प्रवक्ता फारूक अहमद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताज्जुब नहीं हो रहा है, हमको ये लगता है कि हमको ये हकीकत थोड़ा 10 साल 15 साल पहले ही नजर आ गई थी। मुसलसल 15 सालों से हम नांदेड़ की अक़लियतों को, नांदेड़ के सेक्युलर और संविधानवादी आवाम को ये बात बता रहे थे कि आप जिनके कंधों पर संविधान को और सेक्युलरिज्म को बचाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, वो कंधे उस काबिल नहीं है, क्योंकि उनका माजी जो है वो बहुत काला रहा है। ये बड़ी फिक्र की बात है कि जिनको हम सेक्युलर नेता बोलकर अब तक चुनकर देते गए, उन्हीं के जरिए ऐसे धोखे, ये कोई नई बात नहीं है, नांदेड़ को हाथ लगाए। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा कि फिरका परस्त कहने वाले शिवसेना के अंदर भी कितने कट्टरपंथी और हुकूमत और सत्ता के लालची लोग हैं, ये हमने देखा हुआ है। हमने शरद पवार के फैमिली को टूटता हुआ देखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसके सामने बड़ा धक्का नहीं है। लेकिन जो 15 सालों से मुसलसल हम कह रहे हैं, हमारे कई साथी, कई बुजुर्ग, कई उलेमा भी हमको ये सवाल पूछते थे कि आप अपनी सलाहियतों को कांग्रेस में क्यों नहीं लगाते। मैंने उनको तब भी ये वादे किया था कि कांग्रेस और अशोक चौहान खासतौर से काबिल एतमाद नहीं है, इन पे एतबार नहीं किया जा सकता और ये अपनी पॉलिसियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे वो कौम को भी करते हैं। लेकिन चलो देर दुरुस्त सही, वो खुद होकर एक्सपोज हो गए, खुद होकर उनके पर्दे फट गए, ये एक अच्छी बात हुई है। लेकिन आज हमको एक फिक्र सता रही है कि इतनी बड़ी तादाद में जो अक़लियती तबकात रहने दो, पसमानदा तबकात रहने दो, जो अब तक एक बेफिक्री की नींद में सोए हुए थे, अब उनको ये सही वक्त है कि जागना होगा। जिनकी नीयतें अच्छी है, जिनके किरदार अच्छे हैं और जो दीगर तबकात को, दीगर पसमानदा तबकात को साथ ले सकते हैं, ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को अभी आगे लाने की जरूरत है। नहीं तो आने वाला वक्त बड़ा चैलेंज वाला है। अगर जिनके बाप दादाओं की रियायती तौर पे सत्ता रही है, यानी शंकरराव चौहान साहब भले वो औरंगाबाद पैटर्न से आए थे, मैं हमेशा कहता हूं कि वो एक धोती पर आए हुए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्होंने नगर सेवक से लेकर सेंट्रल में होम मिनिस्ट्री तक एक बड़े ओहदे पर गए थे। उनको 2 बार, अशोक चौहान को 2 बार, 4 बार सत्ता मिली। जब ऐसे पेड़ को भी पत्ते की मानिंद बीजेपी ने उड़ा दिया है, तो बाकी दिगर लोगों का क्या हाल होगा। इसलिए आज बहुत जरूरत है कि हमको मुत्तहिद होने की जरूरत है और सिर्फ एक धर्म और जात बोलकर एक होने से कोई फायदा नहीं होगा। जमहूरी निजाम को समझते हुए हमें अब पसमानदा तबकात को, मजलूमीन को एक करना पड़ेगा। जितने मजलूम तबकात है वो अगर एक जगह आएंगे तो जमहूरियत में आज भी हम अपनी साख बचा सकते हैं, आज भी हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ सकते हैं, आज भी हम मुत्तहिद होंगे तो गली से लेकर दिल्ली तक, असेंबली से लेकर पार्लियामेंट तक चुनाव जीत सकते हैं। और जब तक हम चुनाव जीतकर असेंबली और पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, हम ताकत से अपने संविधानवादी भूमिकाओं को, सेक्युलर भूमिकाओं को, अक़लियत और पिछड़े तबकात को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ सकते। देखो, जो लोग अवामी है, जो अवाम के हक में काम करने के लिए सियासत में आए होंगे, वो लोग तो उनके साथ नहीं जाएंगे, इस बात का मुझे पूरा एतमाद है। लेकिन जो लोग अशोक चौहान के खातिर राजनीति करते थे, उनसे लेन देन की और सत्ता की राजनीति करते थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अशोक चौहान कल चड्डी पहनकर आरएसएस की परेड भी करेंगे तो ये उनके पीछे बनियान चड्डी में नजर आएंगे। इनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इनके लिए कोई आवाम को लेकर कमिटमेंट और ईमानदारी नहीं है। इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा कि कुछ मुस्लिम लीडर इनके साथ में, अगर ये बीजेपी में, आज वो बीजेपी में जाए कि न जाए, लेकिन उन्होंने ये तो साबित कर दिया कि वो किसी और रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं।
जिस तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने रिमोट पे अशोक चौहान जैसों को नचाते हैं, अशोक चौहान जैसे लोग कई मुस्लिम और दलित लीडरों को अपने रिमोट पे नचाते हैं। जितने रिमोट पे चलने वाले खिलौने हैं वो अशोक चौहान के पीछे चले जाएंगे, लेकिन जो आवाम के लिए कमिटेड है, जो सेक्युलरिज्म के लिए कमिटेड है, जो अपने मुल्क को फिरका परस्तों के हमलों से बचाने के लिए कमिटेड है, ईमानदार है, वो सब लोग उनको छोड़ देंगे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पिछले 15-20 सालों से मुसलसल हम जो जमीनी मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे इस बात का एतमाद है कि लीडर कोई साथ आओ कि मत आओ, लेकिन इंशाल्लाह नांदेड़ की आवाम, नांदेड़ का इंटेलेक्चुअल तबका और नांदेड़ की सेक्युलर आवाम इंशाल्लाह वो हमारे साथ बड़ी ताकत से जुड़ेगी। और आने वाले वक्त में सेक्युलरिज्म क्या है और ईमानदार राजनीति क्या है वो दिखाने का इंशाल्लाह ये वक्त अब हमारा है और इंशाल्लाह हम वो दिखाएं। देखिए, मैं आपको ये बात वादे करूं कि पिछले लोकसभा में 1,70,000 वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को मिले थे और पिछली विधानसभा में 2 लाख वोट वंचित बहुजन आघाड़ी को मिले थे। लेकिन इससे दुगनी तादाद के लोग ऐसे हैं जो हमारे हक के हैं, जो अकलियतियां पसमानदा है, लेकिन उनको मिसगाइड करके, दिशा भूल करके, उनको सेक्युलरिज्म की गुंगी का नशा चढ़ाकर या दवा पिलाकर उनको गुमराह और गफलत में रखेलने का काम अशोक चौहान करते थे। आज वो लोग उस गफलत से बाहर आ गए हैं। इसलिए इंशाल्लाह आने वाला वक्त अशोक चौहान के बीजेपी में जाने से नहीं, हमारी आवाम हमारे साथ आने से हमारी ताकत में इजाफा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूज देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।